नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एक्सपर्ट चैनल में। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान की बात करें तो जब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं अथवा रहा हूँ आदि शब्दों के साथ समय भी आया हो, समय भी दिया गया हो, तब वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। जैसे जैसे यहाँ पर दो उदाहरण दिए हुए हैं। वह 2 दिन से पाठ याद कर रहा है, तो देखिए अंत में रहा है आ रहा है और समय दे रखा है 2 दिन। तो वाक्य के अंत में रहा रही आ रहा हो और समय भी दिया गया हो तो वो जो टेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस होगा। ठीक है, इसको बनाएंगे ही हैज़ बीन लर्निंग द लेसन। ऐसे ही वह सुबह से गृह कार्य कर रहा है, तो दे हैव बीन डूइंग देयर होमवर्क सिंस मॉर्निंग। इस सेंटेंस को बनाने के नियम क्या हैं? तो देखिए, पहला नियम है कि इन टेंसों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ते हैं, क्योंकि रहा रही आ रहा है तो आईएनजी आपको जोड़नी होगी। इन वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ यानी कि सिंगुलर पर्सन के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन तथा बहुवचनकर्ता यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम है कि यदि टेंस में निश्चित समय के लिए, जैसे कि मैंने बताया था कि समय भी दिया होता है, तो निश्चित समय क्या होता है? वैसा समय जिसका नाम दिया हो। उनके साथ तो हम लगाएंगे सिंस, और अनिश्चित समय के लिए जिसका नाम नहीं दिया होता है, वो अनिश्चित समय होता है, उसके साथ हम लगाएंगे फॉर। ठीक है, तो सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। अब अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसके साथ सिंस लगाएं और किसके साथ फॉर लगाएं, तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए, निश्चित समय के साथ सेंस लगाएंगे। निश्चित समय जैसे मैंने बताया था जिसका नाम दिया हो। देखिए 11 बजे, 12 बजे, 9 बजे, 1 बजे, कितने भी बजे हो सकता है, बजे आया है सेंस लगाएंगे। ठीक है, अनिश्चित समय क्या है? घंटे। ठीक है, 2 घंटे, 3 घंटे, हमें नहीं पता कौन से 2 घंटे कौन से 3 घंटे। ठीक है, तो ये अनिश्चित समय हुआ, इसके लिए हम फॉर लगाएंगे। ऐसे ही अगर दिन का नाम दे रखा है रविवार, सोमवार, मंगलवार, ठीक है, तो सेंस लगाएंगे। यदि खाली दिन दे रखा है कि 2 दिन से, 3 दिन से, तो फॉर लगाएंगे। ऐसे ही अगर साल का नाम दे रखा है सन 2001, 2000, 2020, 1990, तो हम सेंस लगाएंगे। लेकिन यदि दे रखा है कि 2 साल से या 3 वर्ष से, तो फिर यह अनिश्चित समय हुआ, इसके लिए हम फॉर लगाएंगे। ऐसे ही महीनों के नाम अगर दे रखे हैं जनवरी से, फरवरी से या मार्च से, तो सेंस लगाएंगे। ठीक है, सुबह शाम के साथ भी हम सेंस लगाएंगे, सुबह से या शाम से। ठीक है, और यदि महीने हफ्ते दे रखा है 2 हफ्ते से, 2 महीने से, ठीक है, तो उसके साथ में हम लगाएंगे फॉर। तो समझ में आ गया होगा कि निश्चित समय जिसका नाम दिया गया हो, ठीक है, और अनिश्चित समय जिसका नाम नहीं होता है। ठीक है, तो निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये सीखते हैं। देखिए, इसका फॉर्मूला है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में हैज़ अगर सिंगुलर पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो, और बहुवचन है सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हैव लगाएंगे। उसके बाद में हम बीन लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो लिखेंगे। उसके बाद में हम निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाएंगे। उसके बाद समय लिख देंगे। देखिए एग्जांपल से समझते हैं। राम 2 घंटे से पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा राम है, राम एक है तो हैज़ बीन लगाएंगे। ठीक है, वर्ब है उड़ाना, उड़ाने की फ्लाई होती है, फ्लाई में आईएनजी लगा देंगे। उसके बाद क्या उड़ा रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा पतंग, तो द काइट। उसके बाद चूंकि वो 2 घंटे, हमें नहीं पता कौन से 2 घंटे, इसका मतलब ये अनिश्चित समय है, तो उसके लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे, फॉर लगाएंगे। टाइम क्या है 2 घंटे, तो 2 घंटे के 2 की होती है 2 और घंटे की आवर्स। ठीक है, तो राम हैज़ बीन फ्लाइंग द काइट फॉर 2 आवर्स। दूसरा सेंटेंस देखें, मैं 4 बजे से उपन्यास पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो सब्जेक्ट है मैं की आई होती है, आई के साथ हम लगाएंगे हैव बीन। वर्ब है पढ़ना, पढ़ने की रीड, इसमें आईएनजी लगाएंगे, रीडिंग हो जाएगा। क्या पढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, एक उपन्यास, अ नॉवेल। ठीक है, अब यहाँ पर समय दे रखा है 4 बजे से, यानी कि हमें पता चल रहा है कि वो 4 बजे से पढ़ रहा है, यानी कि निश्चित समय है। इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और टाइम क्या है 4 बजे, तो 4 बजे को कहते हैं 4 ओ क्लॉक। तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा, आई हैव बीन रीडिंग अ नॉवल सिंस 4 ओ क्लॉक। ठीक इसी प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस भी ऐसे ही होंगे, बस फ़र्क सिर्फ इतना सा है
कि जो नेगेटिव में नहीं यानी कि नॉट जो आता है उसको आपको हैज़ और हैज़ या हैव जो भी आप सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे और बीन इन दोनों के बीच में आपको लगाना है। ठीक है, जैसे कि आपको इसमें दे रखा है किसान 2 दिन से खेत नहीं जोत रहे हैं, तो फार्मर्स हैव, तो फार्मर्स बहुत सारे हैं इसलिए हैव का प्रयोग किया है। ठीक है, हैव लगाया है, हैव बीन नहीं लगाया क्योंकि नहीं आया है, और नॉट को हमेशा हैव बीन के बीच में रखेंगे। ठीक है, तो हैव नॉट बीन हो जाएगा, द फार्मर्स हैव नॉट बीन, जोतने की प्लो होती है एनजी लगा देंगे, प्लोइंग फील्ड्स फॉर 2 days। ठीक है, ऐसे दूसरा है मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है, तो आई हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। ठीक है, अब आप कहेंगे कि आने की तो कम होती है। देखिए, बुखार आने का मतलब क्या है कि हम बुखार से पीड़ित हैं। ठीक है, कब से? सोमवार से पीड़ित हैं। तो आई हैव बीन नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन सफरिंग, सफ़र का मतलब होता है पीड़ित होना। ठीक है, आईएनजी लगा देंगे वर्ब में। सफरिंग किससे पीड़ित है? बुखार से पीड़ित है, ऐसे है कि फ्रॉम होगी और बुखार की फीवर, तो उसका हो जाएगा आई हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ अपनी पहली वीडियो में। ठीक है, तो पहला प्रकार है येस नो टाइप, यानी कि ऐसे क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न जिनके जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं और जो ज़्यादातर क्या शब्द से शुरू होते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब आपको पूरी की पूरी हैज़ बीन और हैव बीन नहीं रखनी है। हैज या हैव लगाना है पहले सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद में सब्जेक्ट, और अगर उसमें नॉट आया है तो फिर नॉट और उसके बाद में बीन। ठीक है, नॉट नहीं आया है तो डायरेक्ट बीन लगा दीजिएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी उसमें जोड़नी है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर फॉर या सिंस जो भी सेंटेंस के अनुसार है वो लगाना है आपको। उसके बाद टाइम के बाद क्वेश्चन मार्क लगाकर सेंटेंस खत्म करना है। देखिए एग्जांपल समझते हैं। क्या तुम 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि है तुम के साथ में हैव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम हैव लगाएंगे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट यू लिखेंगे, फिर नोटिस में है नहीं तो हम बीन लिखेंगे। उसके बाद सीखने की लर्न होती है, आईएनजी लगा देंगे, लर्निंग हो जाएगा। क्या सीख रहे हैं? अंग्रेजी, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या आना चाहिए? यहाँ पर अनिश्चित समय है, महीने का नाम नहीं दे रखा तो फॉर लगाएंगे। ठीक है, 2 की 2 और मंथ्स की मंथ्स, तो ये हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दूसरा सेंटेंस, क्या राहुल जनवरी से इस मकान में नहीं रह रहा है? तो राहुल एक ही है तो हैज़ लगाएंगे सिंगुलर के साथ, हैज़ राहुल। अब देखिए यहाँ पर नॉट आया है तो हम नॉट रखेंगे, उसके बाद में बीन लगाएंगे, नॉट बीन लिविंग। ठीक है, रहने की लिविंग हो जाएगी। मैं की इन होती है, इसकी दिस। ठीक है, मकान की हाउस, तो हैज़ राहुल नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस। अब चूंकि महीने का नाम हमें दे रखा है, निश्चित समय है, सिंस जनवरी। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का दूसरा प्रकार होता है WH टाइप या क्वेश्चन वर्ड टाइप। ठीक है, ये क्वेश्चन वर्ड जो होता है बीच में आया होता है, क्वेश्चन वर्ड से कब, क्यों, कहाँ, कैसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो ये इसमें बस इतना सा फ़र्क है कि वो हैज़ और हैव से शुरू, मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते थे यस नो टाइप वाले, ये बस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होंगे, बाकी पूरा सेम है। ठीक है, तो देखिए आप पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, उसके बाद में हैज़ या हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट, और अगर नॉट दे रखा है तो नॉट, फिर उसके बाद में बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फोर या सिंस में से एक, उसके बाद फिर टाइम। देखिए कैसे, वे 2 हफ्ते से गृह कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, तो क्योंकि क्वेश्चन वर्ड हमारा क्यों है, वाई लिखेंगे पहले, उसके बाद में वे बहुत सारे हैं तो हैव लगाएंगे, सब्जेक्ट वे की दे हो जाएगा, नहीं आया है तो नॉट लगाएंगे, उसके बाद में बीन लगा देंगे, फिर करने की होती है डू, आईएनजी जोड़ देंगे तो डूइंग हो जाएगा। उसके बाद में क्या कर रहे हैं? गृह कार्य को होमवर्क कहते हैं। उसके बाद 2 हफ्ते, हमें नहीं पता कौन से 2 हफ्ते, अनिश्चित समय, फॉर लगाएंगे, 2 की 2 और हफ्ते की वीक्स, तो हो जाएगा वाई हैव दे नॉट बीन डूइंग होमवर्क फॉर 2 वीक्स क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूरा सीख लिया है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। इसी प्रकार से बने रहिए हमारे साथ। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इसी प्रकार आपको वीडियो मिलती रहें। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। सीखते रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।